जैक टाइम्स के तमाम दर्शकों को जोहार। तो साथियों, झारखंड हाई कोर्ट रांची की तरफ से नई भर्ती का आवेदन जो है स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे पूरी अपडेट आप लोग को दी जाएगी। लगभग 410 पोस्ट की जो है यहाँ पे क्लर्क की भर्ती रिलीज की गई है, जिसका कि नोटिफिकेशन मैं आप लोग को दिखाता हूँ और तमाम चीज़ें क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह रखा गया है और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह, एज वगैरह, ठीक है, और डेट वगैरह, लास्ट डेट वगैरह सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो ये है साथियों फुल नोटिफिकेशन जो कि आप देख पाइएगा, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, ठीक है। तो यहाँ पे देख पाइएगा कि एडवर्टीजमेंट नंबर 5 है और यहाँ पे चलिए आपको बताते चले कि जैसे कि यहाँ पे आप देख पाइएगा कि ये रहा आपका वैकेंसी, ठीक है। वैकेंसी टोटल यहाँ 410 है और आपको बता दें कि ये जो पोस्ट है ये असिस्टेंट, ठीक है, पोस्ट ऑफ असिस्टेंट या फिर क्लर्क, जो कि सिविल कोर्ट के लिए होना है, मतलब नियुक्ति होना है। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें 130 सीट है और वुमेंस का भी देखिएगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में वुमेंस कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे 4 सीट रखा गया है। उस शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए 58 सीट है और एसटी के लिए सबसे ज़्यादा 143 यहाँ पे सीट देख पाइएगा। BC1 कैटेगरी के लिए 38, फिर BC2 के लिए 14 और EWS के लिए 27। तो यहाँ कुल मिला करके 410 वैकेंसी है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट चीज़ें क्या है, तो देखिए 10/4 से ऑनलाइन आवेदन आपका स्टार्ट होगा। ऑनलाइन अप्लाई करना है कब से, तो 10 अप्रैल से और क्लोजिंग डेट है वो रखा गया है 9 मई तक रखा गया है। देखिए यहाँ पे जो है, जो असिस्टेंट क्लर्क जो आपका है इसके लिए जो है पे स्केल रखा गया है। देखिए पे लेवल मैट्रिक्स जो है 4 का रहेगा, जो कि 7th PRC के तहत यहाँ 25,500 से लेकर 81,100 तक। देखिए यहाँ पेमेंट के लिए कुछ आपको सोचना नहीं है, बहुत ही शानदार पेमेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाइएगा पे लेवल जो मैट्रिक्स है वो लेवल 4 का है। अब देखिए यहाँ पे जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी जो है आपका जो है स्ट्रीम में है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज, इसमें टाइपिंग वगैरह थोड़ा बहुत बोला गया है। अब जैसे देखिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है टाइपिंग स्पीड, ठीक है, कम से कम आपको 20 वर्ड पर मिनट। तो ये देखिए 20 वर्ड पर मिनट तो ऑलमोस्ट जो भी थोड़ा बहुत मतलब कंप्यूटर का ये करते हैं उनका 20 वर्ड पर मिनट आई थिंक कि हो जाता होगा, और नहीं तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। बात करेंगे अगर यहाँ पे, तो देखिए किसी प्रकार का क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होना चाहिए आप में। दूसरी चीज़ कि मिनिमम जो इसका एज रखा गया है वो 21 वर्ष रखा गया है मिनिमम, और जो अपर एज लिमिट रखा गया है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 35 वर्ष रखा गया है, ठीक है। और इसी में अगर आप जो है अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से, तो 37 वर्ष रखा गया, ठीक है, मतलब 35 + 2 37 हो गया। उसके बाद 38 वर्ष जो रखा गया वो फीमेल कैटेगरी के लिए, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की महिला है चाहे ओबीसी कैटेगरी की महिला है, तो उनको 38 वर्ष दिया जा रहा है। और 40 वर्ष एसटी एससी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए 40 वर्ष, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, दोनों के लिए ही 40 वर्ष। और कट ऑफ एज जो है वो 1 जनवरी 2024 से रखा जाएगा। फिर यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स उनका 10 साल और एक्स सर्विसमैन वालों को 5 साल, किस में जोड़ दीजिए, तो इसमें जोड़ दीजिए, 35 में जोड़ दीजिए, ठीक है, इस 35 में आप जोड़ सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी के अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, अगर मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 37 + 10 जोड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से। और एस टी एस सी हैं तो फिर वहाँ पे 40 + 10 जोड़ेंगे। उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके तहत आपको रिजर्वेशन वगैरह मिलेगा। जो झारखंड के निवासी होंगे उनको ही मिलेगा रिजर्वेशन का बेनिफिट्स। मेरिट लिस्ट कैसे बनाया जाएगा, ये देखिए जो भी आपका मार्क्स ऑब्टेन होगा रिटन एग्जाम और इंटरव्यू बेस्ड पे। तो देखिए घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ इंटरव्यू किस तरह का होगा और फिर जो है रिटर्न में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। रिटर्न में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, वो मैं अभी दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट मस्ट फिल ओनली 1 फॉर्म, आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है। ये जो है देखिए डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए फैसिलिटी जो कोई स्क्राइब वगैरह सबका होता है, ठीक है, तो उसके लिए दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे इनक्लोजर्स आपको क्या क्या सबमिट करना है, देखिए यहाँ पे आपका फ़ोटो सिग्नेचर सबमिट करना होगा और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। उसके बाद देखिए स्कैन कॉपी ऑफ प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, इन सबको अपलोड करना होगा। फिर DCA, ठीक है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 6 मंथ वाला जो होता है कम से कम वो वाला आपको एक उसका स्कैन कॉपी देना होगा। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, एक कॉपी ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कास्ट कैटेगरी जो भी रिजर्वेशन बेनिफिट्स लेंगे उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और फिर नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए
वो अपने आपको अपलोड करना होगा। और जो भी स्पोर्ट्स कोटा का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उनके पास जो भी आपका जो भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स हैं उसको लेना अपलोड करना होगा। ये चीज़ें दी गई हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे जो है फोटोग्राफ वगैरह का साइज़ वगैरह के बारे में बात किया गया है। तो फोटो वगैरह का साइज़ जो कलर स्कैन फोटोग्राफ्स उसका 10 से 50 के बीच होना चाहिए जेपीजे फॉर्मेट में। और फिर जो आपका सिग्नेचर होगा वो ब्लैक इंक में, ब्लैक पेन में 10 से 15 के बीच। और जो सर्टिफिकेट्स होंगे वो 100 KB से लेकर 200 KB के बीच जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा। फीस की बात करेंगे तो 500 रुपये लगने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी, EWS और OBC कैटेगरी के लिए, और 125 रुपये लगने वाला है ST SC कैटेगरीज के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप ये नहीं सोचिएगा कि गर्ल या बॉयज़, तो जो भी जिस कैटेगरी में आते हैं उसी अकॉर्डिंग, मतलब कहने का है कि गर्ल कैंडिडेट हो या बॉय कैंडिडेट ST SC से आते हैं तो आपको 125 रुपये लगेगा। अनरिजर्व EWS और OBC से आते हैं गर्ल या बॉय, उनको 500 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, आप ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और एक बार जब फीस कर दीजिएगा पेमेंट तो फिर आपको वापस नहीं किया जाएगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा वो इंग्लिश में ही आपको करना है। ये चीज़ें दी गई हैं और तमाम यहाँ पे जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए गए हैं, ये सभी चीज़ों को आप लोग पढ़ पाइएगा। चलिए, ये हो गया। अब यहाँ पे जो है स्किल टेस्ट वगैरह के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूँ, एग्जाम वगैरह बारे में। तो देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया है, देखिए रिटन टेस्ट सबसे पहले जिसकी बात की गई है 90 मार्क्स का होगा वो। ठीक है, 90 मार्क्स का होगा जो कि 2 घंटों का होगा। ठीक है, 2 घंटे का आपका रिटन टेस्ट होगा। और यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स कम से कम आपको अनरिजर्व EWS और OBC को 40% मार्क्स लाना है, ST SC कैंडिडेट्स को 30%। मतलब 100, मतलब ये 90 का अगर बात करेंगे तो कम से कम जो है आपको 27 नंबर। ठीक है, ST SC कैंडिडेट को कम से कम 90 नंबर का जो एग्जाम होगा तो उनको 27 नंबर कैसे भी करके लाना है, पास करना है कम से कम। उसके बाद फिर अगर 27 नंबर से कम हो गए तो फिर आपका ये स्किल टेस्ट और इंटरव्यू वगैरह सब नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो कम से कम 27 नंबर लाइए। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है स्किल टेस्ट होगा। ठीक ना, स्किल टेस्ट जो है आपका 5 मिनट का होगा मात्र, और इसमें आपको 100 वर्ड एट द रेट ऑफ 20 वर्ड पर मिनट आपको करना है। 100 वर्ड आपको टाइप करना है जैसे दिया गया है, और जो है 20 वर्ड पर मिनट, मतलब एक कहने का मतलब है कि 20 वर्ड आपको टाइप करना है एक मिनट में। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 5 मिनट में कितना टाइप होगा, 100 वर्ड। तो 100 वर्ड आपको 5 मिनट में टाइप कर लेना है, सिंपल सी बात है। स्पीड आपका अगर आप 20 वर्ड पर मिनट आता है तो आपका टाइपिंग हो जाएगा। और इंटरव्यू की बात करेंगे तो 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, और यहाँ पे जो है 5 नंबर आपको मिलेगा, है ना। यहाँ पे 5 मार्क्स मतलब कि क्वालिफाई करना है, मतलब कि इंटरव्यू में भी जो है छांट सकते हैं वो लोग। तो 5 नंबर कम से कम आपको 15 मार्क्स का जो इंटरव्यू होगा उसमें लाना ही लाना है। उसके बाद फिर मेरिट बनेगा। उसके बाद रहा बात की रिटन में क्या पूछा जाएगा, तो देखिए सिंपल यहाँ पे दिया गया है कि इंग्लिश कंप्रेहेंशन है, इंग्लिश ग्रामर है, और इंग्लिश वर्ड पावर एज वेल एज इंग्लिश एसे राइटिंग। तो यहाँ पे जो है 10 नंबर का जो है आपका इंग्लिश का एसे राइटिंग होगा। मतलब कोई चीज़ निबंध वगैरह जो होता है उस पर लिखना होगा। फिर कंप्रेहेंशन मतलब कि पैराग्राफ वगैरह दिया गया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और ग्रामर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और वर्ड पावर से रिलेटेड। दूसरा ग्रुप 2 में देखिए है ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, आपको 30 नंबर का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। थर्ड जो है 30 नंबर का आपको मैथ्स और रीजनिंग के पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, 30 क्वेश्चन, मतलब 30 मार्क्स का। ठीक है, मैथ और रीजनिंग ये हो गया। अब स्किल टेस्ट की तो मैं आपको बात बता दिए, कंप्यूटर स्किल टेस्ट और इंटरव्यू में जो है बेसिकली जो आपका बेसिक डिटेल्स वगैरह सब हो सकता है कि बिहेवियरल क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, व्यवहारिक क्वेश्चन, इन सभी चीज़ें पूछे जाए, या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड जो है कोर्ट वगैरह से रिलेटेड कुछ पूछा जाए। तो ये हो गया इंटरव्यू के बारे में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो ज़्यादा इसमें कुछ हुज्जत की बात नहीं है, और ईजी ही है, एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छा मौका है यहाँ पे, और वैकेंसी भी अच्छी खासी है, खासकर ST SC कैंडिडेट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी आप लोग को मिल गई होगी। अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो फिर आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। किस जिला से देख रहे हैं ज़रूर मुझे बताइए, ताकि आपके जिला का भी अगर कुछ अपडेट आता है तो आपको मैं अलर्ट कर सकूं। दूसरी बात कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, अगर इस PDF को आप चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए बने रहें साथ, और वीडियो को जो है लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा आपके अपने ग्रुप्स में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।